ओम शांति। सभी आत्माएं अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। देह को भूल जाओ, बस अपने को देखो। देह जैसे कि है ही नहीं, देह नहीं है, बस आत्मा है। बस आत्मा है तो बच्चे आत्मा कल्याण है। देह का यहाँ कोई संबंध नहीं है। आप अपने को देखो, न अपनी देह को देखो, न मेरी देह को देखो। शायद आपकी आंखें मेरे देह को देख रही होंगी। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, परमात्मा को देहधारी के रूप में देखना। इससे बड़ा पाप इस संसार में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तुम क्या देख रहे हो? मुझ निराकार को या मेरे साकार तन को? कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि परमात्मा को साकारी रूप में, देहधारी रूप में, बॉडी कॉन्शियसनेस में देखने से पाप हो सकता है, होता है। इसलिए मेरे भी देह को मत देखो, क्योंकि बच्चे तुमने जितने पाप किए हैं द्वापर से लेकर या फिर अनेक कल्पों में, मुझ निराकार परमात्मा को याद करने से वो सारे मिट जाएंगे। पर मुझे अगर देह के रूप में देखा, तुम्हारे सारे पाप एक तरफ और यह एक पाप एक तरफ। इसलिए संभालो, मेरा काम है बताना। बच्चे न सिर्फ मुझे देहधारी के रूप में देखना है, बल्कि इस संसार में कोई भी आत्मा है, उसे अगर आपने देहधारी के रूप में देखा तो उसके पाप आपके खाते में जमा होते हैं। देखने से ही, देह समझकर देहधारी से व्यवहार किया तो बच्चे कितने पाप आ जाएंगे। इसलिए स्वयं का भी मूल स्वरूप देखो, औरों का भी मूल स्वरूप देखो, परमात्मा को भी मूल स्वरूप में ही देखो। बाकी बच्चे बस सब अज्ञान है। मूल स्वरूप छोड़कर तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब पाप है। इवन परमात्मा को देखना भी संभल कर रहना, ध्यान देना।
मर्जी आपकी, आपको पाप जमा करना है या पुण्य, उसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा बस ज्ञान देने आया है। आगे तुम्हें जो ठीक लगे करो, तुम्हें जैसे अच्छा लगे करो, बस संभालो, पापों से बचो, दुख से बचो, दर्द कष्ट से बचो, स्वयं को देहधारी समझा। कि बच्चे दुनिया में जितने बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं वो सब आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। अब स्वयं चेक करना, सारे दिन भर में आपके मन में बहुत नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स आते हैं, किसके हैं? आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। दुनिया में से बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस वाले अस्तित्व आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। उनके विचार आपकी बुद्धि की ओर आ रहे हैं, मन में उमड़ रहे हैं। आपके नहीं है वो। आप जिस कॉन्शियसनेस में हो उनके वो विचार है। पर ऊर्जा किसकी नष्ट हो रही है? आपकी। पाप किसके खाते में जमा हो रहा है? आपके। उस घड़ी दुख कष्ट स्ट्रेस कौन भुगत रहा है? आप। बच्चे सिंपल लॉ है, जिस स्टेट में रहोगे यूनिवर्स में जो भी उस स्टेट में है आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आप भी उनकी तरह चलोगे। मर्जी आपकी। जो पाना है पाओ, जिस स्टेट में रहना है रहो। परमात्मा के बच्चों को सदा सुख है, सदा शांति है, सदा आनंद मौज खुशी है। बस बच्चे उस स्थिति में नहीं रहते। समझ है? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? देखो, विचार करो। सबसे पहले अगर तुम्हें संकल्प आया तो मेल या फीमेल हो? बच्चे, दुनिया में जो अपने आप को मेल या फीमेल समझ रहे सब तुमसे कनेक्ट। देखो, वही होता है। फिर तुम दूसरा संकल्प रखते हो, तुम बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो। दुनिया में जितने बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, आपसे कनेक्ट। इसलिए तुम्हारी विचारधारा एक ही लेवल पर है। समझ है बच्चे? कभी आपने सोचा नहीं मम्मा बाबा की विचारधारा इतनी ऊंची कैसे होगी? क्योंकि वो मूल स्वरूप में थे। तुम्हें लगता है तुम बच्चे हो तो बचपने के ही विचार चलेंगे। तुम्हें लगता है तुम जवान हो, वही चलेगा। तुम्हें लगता है तुम बूढ़े हो, वही चलेगा। यही मैट्रिक्स है। बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से, बॉडी कॉन्शियसनेस की स्टेट से जो स्थिति है, उससे जो जन्म रहा है वही मैट्रिक्स है। बड़ा मैट्रिक्स छोड़ो, हर कोई अपने ही मैट्रिक्स में अटका है। हर कोई।
जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति। देखो, विचार करो, तुम उसी में अटके हो। मेल है तो अपने कर्तव्यों में अटके हैं, फीमेल है तो अपने कर्मों में अटके हैं, बच्चे हैं तो बचपने में अटके हैं, जवान है तो जवानी में अटके हैं, बूढ़े हैं तो बुढ़ापे में फंसे हैं। आत्मा नहीं होना मुक्ति की स्टेट है, मूल स्वरूप अवस्था आत्मा। बाकी सब मायावी स्टेट है। और संभल कर रहना, सारा संसार तुमसे कनेक्ट हो रहा है। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ये मोबाइल के टॉवर्स देखें, वहाँ किसी एक कंपनी का नेटवर्क चलता है। कल बदलो, दूसरा नेटवर्क मिलेगा, परसों बदलो, तीसरा मिलेगा। टॉवर वही है, डिशेस भी वही है, सारे डिश जो है वो जितने भी लगे हैं, एंटेना भी वही है। नेटवर्क स्विच, कनेक्ट होने वाले स्विच। एयरटेल का नेटवर्क है, एयरटेल वाले कनेक्ट है। वोडाफोन किया, वोडाफोन हो गए, जियो किया, जियो हो गए, बाकी डिस्कनेक्ट। तो मेल हो, मेल तुमसे कनेक्ट, फीमेल हो, फीमेल कनेक्ट, बच्चे हो, बच्चे कनेक्ट, जवान हो, जवान कनेक्ट, बूढ़े हो, बूढ़े कनेक्ट। तुम जो हो वो तुमसे कनेक्ट हो जाएंगे। किसी को बताना पड़ता है क्या टॉवर को कनेक्ट करने के लिए? नहीं। वैसे तुमसे कनेक्ट होने के लिए किसी को कुछ बताना नहीं पड़ेगा, वो हो रहे। तुमसे क्यों कनेक्ट हो रहे? क्योंकि तुम परमात्मा के बच्चे हो। तुम अगर ज्ञान में नहीं चलते तो तुमसे कोई कनेक्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स आध्यात्मिक लोगों को चलते हैं, क्योंकि वो टॉवर है, एंटेना है, डिश है, जहाँ से कनेक्टिविटी हो रही है संसार में। समझ की बात है बच्चे, देख विचार कर, तू कौन है? मूल स्वरूप में है। ऐसे नहीं बच्चे, प्रैक्टिस के वक्त तू आत्मा देख रहा है। जब आत्मा देख रहा है तो जिससे आत्माएं, देवताएं, महान अस्तित्व कनेक्ट हो रहे, विश्व परिवर्तन करने वाले सारे अस्तित्व, इवन बच्चे परमात्मा भी तुझसे कनेक्ट हो रहा है जब तू आत्मा देख रहा है। पर जब तू आत्मा नहीं देख रहा है, तू जो समझ रहा है दुनिया में वो अस्तित्व तुझसे कनेक्ट हो रहे, बात समाप्त हो गई। आगे तेरी मर्जी, तुझे जो समझना है समझो। तुम समझते हो तुम माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, चाचा मामा काका हो, मित्र संबंधी हो, वो कनेक्ट हो रहे। तुम्हारी अपनी मर्जी, जिसको कनेक्ट करना है करो, जिससे कनेक्ट होना है हो, जो ठीक लगे करो। बस ध्यान में रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में जो भी कनेक्शन होगा, एक तो प्रति मिली सेकेंड वो ऊर्जा तुम्हारी समाप्त कर रहा है। संभल कर रहना। और बॉडी कॉन्शियसनेस वाले जो भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब नेगेटिव ऊर्जा
आपकी तरफ दे रहे हैं। समझ की बात है बच्चे। सिंपल उदाहरण, आज दुनिया में बहुत कुछ है इंटरनेट पर अवेलेबल, जो चाहे सर्च करो, जिससे दिमाग खराब करो, स्थिति खराब करो, बहुत कुछ है। अभी उस टावर पर जिसका नेटवर्क आएगा, वो नेटवर्क जिसके पास होगा, उसकी बुद्धि अगर विपरीत है तो नेटवर्क मिलने के बाद क्या सर्च करेगा? बिगाड़ने वाली चीजें, बातें। और ये बोझा किस पर आएगा? जिन्होंने नेटवर्क दिया है उन पर। उन कंपनियों को तो लगता होगा हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना कौन क्या सर्च कर रहा है। ऐसे नहीं होता। ये तुम्हें लगता होगा, परमात्मा के पास ऐसे सब कारोबार नहीं। तुम्हारी सेवाओं को लेकर दुनिया बिगड़ी है या सुधरी है, इसका हिसाब किताब धर्मराज लेगा। समझ की बात है। तुम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो जो चाहे, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। इसलिए वैसे ही तुम जो परमात्मा के बच्चे हो, तुम जिस स्टेट में हो, वैसे तुमसे कनेक्ट हो रहे, उन्हें जो सर्च करना है कर। मेरा घर ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो जाए, देह ठीक हो जाए, ऊर्जा तुम्हारी जा रही। मैंने नहीं कहा था तुम्हें विश्व परिवर्तक बनने के लिए, मैंने नहीं कहा तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनने के लिए। अभी भी जा सकते हो, लौकिक स्थान में लौट सकते हो, पर ध्यान में रखना, तुमसे दुनिया नेटवर्क इस्तेमाल कर रही, परमात्म शक्ति इस्तेमाल कर रही। तुम जिस अवस्था में हो वो वैसे सब रिसर्च कर रहे, सर्च कर रहे, जवाबदार तुम। समझ के बात। मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब तक आपके पास इस यात्रा में कोई आया है जिसने आपको कहा है, दादी जी, दादाजी, बहन जी, भाई जी, दीदी जी, हमें जरा आत्मिक स्थिति सिखाएंगे, परमात्मा को याद कैसे करना है सिखाएंगे? हर कोई आया है। क्या करूं, घर में बहुत समस्या है, परिवार दुखी है, नौकरी ठीक नहीं, बिजनेस ठीक नहीं है, कितनी बीमारियां, संसार से परेशान हो गए, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, अब कुछ तो उपाय बताओ। सब आपके पास संसार लेकर आए हैं। जैसे आपकी स्थिति वैसे आपके पास लोग आ रहे। समझ की बात है बच्चे, आपसे संसार ही शेयर कर रहे हैं। महापाप घटित हो रहा है। आपके लौकिक माता पिता ने, परिवार वालों ने भी कभी आपसे कहा है, हमें जरा बताएंगे कि आत्मिक स्थिति में कैसे आना है, परमात्मा को याद कैसे करना है, या फिर संसार का रोना ही रोया है? उनका दोष नहीं है, जैसे आपकी स्थिति वैसे उनकी कहानी, उनकी परिस्थिति आपके सामने रख रहे हैं। बोझा आप पर है, ध्यान में रखना, उन पर नहीं है। क्यों आपसे कोई आत्मा की बात नहीं करते, परमात्मा की बात नहीं करते, आत्म कल्याण की बात नहीं करते, विश्व कल्याण की बात नहीं करते? क्योंकि आप ही उस स्थिति में नहीं हो। इसलिए कोई भी आपसे वैसी बात नहीं करते।
संभल कर रहना, महापाप है, बोझा चढ़ेगा, ध्यान में रखना। और कोई कर रहा है तो क्या आप कह नहीं सकते कि संसार की बातें एक आध्यात्मिक व्यक्ति से करना महापाप है, इसलिए आप संसार की बातें ना करो। हम अगर आध्यात्मिक हैं ऐसे आपको लगता है तो आप अध्यात्म की बातें करो, हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। पर संसार की बातें करके आप अपने ऊपर और मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ। क्या कभी आप बात नहीं कर सकते? आपने कभी की ही नहीं ऐसी बात, इसलिए वो संसार की बातें करते जा रहे हैं। इसी का नाम माया है। जैसी तुम्हारी स्थिति वैसे वो बात करेंगे। देखो तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम्हारे स्थिति के ऊपर सब कुछ है। दुनिया को दोष मत दो, अपने मूल स्वरूप में आओ, अपनी स्थिति में आओ। यही ज्ञान है, यही समझ है, यही सब कुछ है बच्चे, मूल स्वरूप। बाकी सब माया है, सब कुछ माया है। जितना तुम देह के स्वरूप में रहोगे उतना माया चंचलता करेगी। घड़ी घड़ी भूख प्यास, टॉयलेट बाथरूम, नींद, एंटरटेनमेंट, चेंज। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है बच्चे कि ये सब माया कर रही है? तुम विचार करो, देखो होश में आ सकते हो तो स्थिति ऊपर नीचे होना, उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, ये सब माया कर रही ताकि तुम कुछ चेंज करो, कुछ खाओ पियो, कुछ एंटरटेनमेंट करो। देह से संबंधित जितने भी भाव हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, वो आत्मा नहीं कर रही, सब माया कर रही है। उसको उसी से आनंद मिल रहा है। समझ की बात है, माया करती है। घड़ी घड़ी शरीर को हिलाएगी, घड़ी घड़ी हाथ पैर हिलाएगी, कुछ न कुछ करेगी। स्थिरता में उसकी मृत्यु होती है, साइलेंस में माया मुक्ति पा जाती है, इसलिए वो कुछ न कुछ करेगी। आप देखोगे उन हरकतों की सच में वहां जरूरत नहीं है किसी भी रूप से, पर वो कर रही है। जब आप उदास होते हो वो शक्तिशाली बनती है, जब आप नाराज होते हो वो शक्तिशाली बनती है, जब आपकी स्थिति ऊपर नीचे होती है वो शक्तिशाली बनती है। ऐसे ही उसको ऊर्जा मिलती है आपसे। आप आत्मिक स्थिति में हो, मूल स्वरूप में हो, वो कमजोर हो रही है, वो मुक्ति पा रही है। कारण बच्चे कुछ भी हो, माया माया है, वो तो कुछ भी कारण प्रकट करेगी, बस आपकी स्थिति को बिगाड़ देगी ताकि वो उस समय मजबूत हो जाए। उसका एक ही कारण है,
किसी दिन आप योग करो, अच्छा मूल स्वरूप की प्रैक्टिस करो, उस दिन या दूसरे दिन माया किसी न किसी रूप में आएगी, क्योंकि आप उससे बलशाली हो गए हो। अभी अगर और बलशाली हुए तो उसको लड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत आएगी। जैसे उसको दिखता है आप बलशाली हुए हो, वो तुरंत आएगी और आकर आपकी स्थिति को हिलाएगी। जैसे आपकी स्थिति हिली, आपने जो स्थिति बनाई है उससे ऊर्जा उसको मिल जाती है और वो आपसे मजबूत हो गई। बस इतना सा बस इतनी सी बात है, इतना सा खेल है। ये आत्मा की ऊर्जा, ये माया की ऊर्जा, ये योग की ऊर्जा, किसके पास ऊर्जा ज्यादा है? वो भारी, वो बलशाली। तुमने कभी विचार नहीं किया स्वयं के लिए कि अगर तुम 24 घंटा मुस्कुराओ बेवजह तो क्या होगा? मुस्कान ऐसी चीज है, खुशी ऐसी चीज है जिसकी ऊर्जा माया को सहन नहीं होती, वो सहन ही नहीं कर सकती। आपकी माया, उसे वो ऊर्जा सहन नहीं होती, वो मुक्त होने लगती है। योग करने से भी वो उतनी मुक्त नहीं होगी जितनी वो खुशी से होती है। खुशी की ऊर्जा से ही माया मुक्त होगी। देखो अभी आपका चेहरा खुश मिजाज है या ऐसे उदास है? मुरली तो खुशी से सुनो, परमात्मा वाणी तो खुशी से सुनो। बीज ही खुशी से नहीं डाला, पेड़ क्या उगेगा? देखो चेहरा खुश मिजाज है क्या? मैंने कितनी बार वाणियों में कहा है, मुरलियों में कहा है, कभी आपको भी कहा आगे आके चेक करो। समझ है बच्चे? अभी आप परमात्म वाणी में ही खुश नहीं रह सकते तो आप ही मुझे बताओ आपको कौन और क्या खुश रखेगा? समझ है बच्चे? विचार करो अपने से, देखो चिंतन करो। बात माया की चल रही है, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, माया प्रकट है, तुम्हारी अपनी मर्जी। और वैसे मायावी अस्तित्व तुमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तुम चाहो या ना चाहो। तुम कहते हो ना तुम्हारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके बाल बच्चे, चिंता, उदासी, नाराजगी, ये विचार चलते रहते हैं। तुम क्या कर रहे हो पता है? सबसे बड़ी गलती, इन विचारों को बदलने की कोशिश कर रहे हो। बच्चे विचार किसी स्टेट से आए, तुम स्टेट को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, स्थिति को। सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, इसका ध्यान नहीं है तुम्हें, तुम विचारों को बदलना चाहते हो। बच्चे जब तक स्थिति नहीं बदलेगी कैसे होगा? यह ऐसी बात हुई कि किसी पेड़ के फल या फूल को तुम बदलना चाहते हो, बीज बदलोगे तो वो बदलेंगे ना बच्चे, वरना कैसे होगा ये सब? तुम बीज ही बदलने के लिए तैयार नहीं हो, बीज तो बदलो। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। सबसे बड़ा उदाहरण है वो जो ऑल स्पाइसेस प्लांट है ना, एक सुना है, देखा है? तुम जो सोचते हो
वो सुगंध, वो स्पाइस उसमें आ जाता है। बस इसे समझो। है ना वो एक बच्चे के घर में ऑल स्पाइसेस, तुम जो सोचोगे वैसे मसाले उसमें तैयार हो जाएंगे। विचार करो, सब स्थिति से हो रहा है ना। वो प्लांट सबसे बड़ा उदाहरण है। एक प्लांट अपना कॉन्शियसनेस बदल रहा है तुम्हारे सोचने से। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी देह भी, तुम्हारे कर्मेंद्रिया भी, तुम्हारी बुद्धि भी, मन भी, संस्कार, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण भी तो कॉन्शियसनेस बदल रहे हैं तुम्हारे सोचने से। आसपास की सारी चीजें कॉन्शियसनेस बदल रहे हैं। जब तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो और ये सोच चलती है, मैं बहुत परेशान हूं, तुम अनुभव करना, ट्रांसलाइट भी तुम्हें परेशानी देगी। ट्रांसलाइट को देखकर भी तुम परेशान हो जाओगे, परमात्मा के स्वरूप को। बाकी चीजें तो छोड़ ही दो। जैसे वो ऑल स्पाइसेस प्लांट है, वैसे यह ऑल एनर्जी यूनिवर्स है। जैसे तुम्हारी स्थिति वैसे एनर्जी। वो प्लांट सुगंध बदल रहा है, टेस्ट बदल रहा है अपनी। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम बहुत परेशान हो, परेशानी कुछ भी हो, सोच रहे हो ना तुम बहुत परेशान हो, तुम अनुभव करोगे कुर्सी, टेबल, हर चीज तुम्हें परेशान कर रही है। तुम्हें सबसे परेशानी महसूस होगी। वो परेशान नहीं कर रहे। वो जो प्लांट है उसमें एक जनरल कॉन्शियसनेस है। जैसी तुम्हारी सोच वैसे वो पदार्थ, टेस्ट, सुगंध क्रिएट कर रहा है। सेम बात है बच्चे। जैसी तुम्हारी यहां इस यूनिवर्स में सोच, वैसे यह यूनिवर्स तुम्हें दे रहा है। उस प्लांट को समझो और स्थिति को समझो। जरा 2-4 प्लांट लेकर आ जाओ यहां, ताकि सबको पता चले क्या चीज है। वो प्लांट एक यूनिवर्स है। बात समाप्त हो गई। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। होश में आ जा। तू कह रहा है तू परेशान है। अभी तूने ही कहा ना कि तू परेशान है। अभी तेरे सामने जो आ रहा है उसमें भी तो वही गया कि तू परेशान है। तो अभी वो उसी ऊर्जा से तेरे साथ व्यवहार कर रहा है ताकि तू और परेशान हो जाए। वो नहीं परेशान कर रहा है, तू ही चाह रहा है कि परेशानी तेरे पास आए। वो प्लांट आपको इलायची या दालचीनी नहीं दे रहा है, तेरी सोच है। इलायची, दालचीनी उस प्लांट के पत्ते से आ रहा है सब। समझ है बच्चे। होश में आ जा। देख, विचार कर अपने से। तू थोड़ा होश में तो आ। तू कह रहा है परेशान है, तो अभी आसपास वाले सब, उनका पहला कर्तव्य बनता है तुझे परेशानी देना। अभी उस प्लांट को लेकर तूने इलायची सोचा
और उसने वो अगर नहीं दिया तो नाराज तो हो जाएगा ना, अरे फिर ये क्यों लाया मैंने। समझ है बच्चे, अभी तू सोच रहा है, तू परेशान है, तेरी कुर्सी टेबल तुझे परेशान ना करे तो फिर वो उनकी लॉयल्टी नहीं होगी ना, ईमानदारी नहीं होगी ना, बेईमानी होगी। तू परेशान है और कुर्सी टेबल तुझे सुख दे। समझ है बच्चे, जैसी तेरी स्थिति वैसा यह जगत, यूनिवर्स। परेशानी है क्या बता। हाँ ठीक है, बाहरी रूप से बिजनेस में नुकसान हुआ होगा, डूब गया होगा, नौकरी चली गई होगी, किसने कहा ये हुआ है माना परेशानी है। बीमारी आई होगी, किसने कहा बीमारी माना परेशानी। नेगेटिव और बेस्ट संकल्प चल रहे होंगे, माना परेशानी है। सब कुछ विपरीत माना परेशानी, ये किसने कहा है बता मुझे। ये विपरीत भी है, ये निगेटिव भी है, ये वेस्ट भी है, ये किसने कहा है। कल परसों भी हमने आपको एक कहा, छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ तो हमने एक उदाहरण क्या कहा कि आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, आपसे कुछ भी हो जाए, नियम मर्यादा में तो चलना है, पर चलते चलते कुछ टूट गया, फूट गया, गिर गया, वही बात थी ना उस दिन की। तो आपको पहला संकल्प क्या रखना है, बाबा जिस सेवा अर्थ ये कार्य घटित हुआ है वो सेवा हो जाए, वो विश्व सेवा हो जाए, बात समाप्त हो गई। परेशानी कहाँ पर है बताओ मुझे। कोई जानबूझकर तो कोई चीज़ गिराएगा नहीं, कुछ तोड़ेगा नहीं, कुछ फोड़ेगा नहीं, कुछ खराब करेगा नहीं। संकल्प दिया मैंने, अभी रखना है। देखो बच्चे, जैसे तुम्हारा संकल्प वैसे ऑल स्पाइसेस प्लांट, यूनिवर्स, ईथर, ईथर में पांचों तत्व हैं, पांच तत्वों में सारे सुख हैं। आकाश तत्व में शांति है, जल तत्व में पवित्रता है, अग्नि तत्व में सुख है, वायु तत्व में प्रेम है, धरती में, पृथ्वी तत्व में शक्ति है, ईथर तत्व में ज्ञान है। ज्ञान क्या नहीं कर सकता। ऑल स्पाइसेस प्लांट, तुम क्या हो क्या नहीं हो डजंट मैटर। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डजंट मैटर। तुम्हारी सोच क्या है ऑलवेज मैटर। समझ है बच्चे, इस लॉ को समझो यूनिवर्स के। तुमने कहा तुम परेशान हो, परेशान हो जाओगे। इसी बात को देखते हुए बाबा ने आपको स्वमान दिए थे आदि मध्य में, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। तुम तो किए हो पर एक्सेप्ट नहीं किया है। तुमने किया है, उस समय अनुभव हुआ है, शांति आई, मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, शक्ति आई उस समय, पर संस्कार नहीं बना क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया। समझ की बात, जितने तेजी से एक्सेप्ट करते हो कि तुम परेशान हो, बल्कि तुम हो भी नहीं, बस माया ने संकल्प दिया है कि तुम परेशान हो, तुमने एक्सेप्ट किया, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार ने एक्सेप्ट किया, ऊर्जा क्रिएट हो गई। जितने तेजी से ये करते हो उससे कई गुना ज्यादा तेजी से स्वमानों को एक्सेप्ट करो, स्वमानों को एक्सेप्ट करो, देखो क्या होता है। अच्छाई को एक्सेप्ट करो,
तुम्हें जो चाहिए मूल स्वरूप, उसमें क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुम यही हो। एक्सेप्ट ही तो करना है कि हम आत्मा हैं, हम लाइट का सितारा है। तुमने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए उस स्थिति में नहीं आ रहे हो। मुझे किसी ने कहा था क्या कि मैं परमात्मा हूं, ये मैं एक्सेप्ट करूं? मुझे पता है ना मैं कौन हूं। तो तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो? समझ है बच्चे, ध्यान में रखना, तुम हो। पर अगर तुमने एक समय तक, एक सीमा तक एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं रहोगे आत्मा। बड़े वचन है, हाँ? संभल कर रहना इस वचन को लेकर। तुम हो, पर एक सीमा तक, एक समय तक अगर तुमने स्वीकार नहीं किया कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा सदा के लिए जाएगी। और तुमने जो स्वीकार किया है मायावी स्वरूप, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला स्वरूप, वही सदा के लिए बन जाओगे। ऐसे ही बच्चे, आत्माएं डीमन बन जाती है। डीमन अभी स्वीकार कर रहे हैं कि वो परमात्मा की संतान आत्मा है, इसलिए अभी वो आत्मा बन रहे हैं। अभी वो इस बिरादरी में आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। आत्माएं अस्वीकार कर रही है, इसलिए आत्मा डीमन की तरफ जा रही है। ये बहुत बड़ा शफलिंग हो रहा है। संभल कर रहना। नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर। संभल कर रहना। तुम्हें अगर स्वीकार नहीं हुआ, तुम उस मूल स्वरूप की अवस्था में नहीं आए, तो बच्चे तुम अनंत कल्पों के लिए डीमन बन जाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, सत्यता बता रहा हूं। मैं कभी डराता नहीं, ये सब मैं नहीं करता। मैं जो सुनाता हूं उससे डर लगता है, इतना निश्चित है। अगर कोई उस स्थिति में नहीं है तो तुम अगर अपने आप को नहीं पा सके, तो तुम्हारी माया तुम्हें पालेगी और तुम सदा के लिए मायावी बन जाओगे। आत्मा एक ही है, तुम पाओ या माया पाए, तुम्हारे तन में आत्मा एक ही है। कौन पा रहा है उसे, इस पर उसका भविष्य है, वो क्या बनेगी। माया ने उस आत्मा को पाया तो डीमन बनेगी और माया मौज करेगी डेमोनिक पार्ट में। आत्मा ने स्वयं में अपने आप को लाया, माना तुमने, तुम जो आत्मा हो, तुमने ही अपने आप को पाया, तो बच्चे तुम देवता बनोगे। दो ही बिरादरी है, या तो डीमन या देवता, मर्जी आपकी। संभल कर रहना। बहुत बार ऐसे हो रहा है, सभी बच्चे परमात्मा वाणी को भी जनरल ले रहे हैं, जैसे अव्यक्त वाणी जनरल ली है, साकार वाणी जनरल ली है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, 33 करोड़ कोई भी बन जाए। डीमन में से ऊपर आकर आत्माएं श्रीमत पे चल के देवताएं बने, या आत्माएं ही बने खुद, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो बस नया कल्प स्थापन करने आया हूं, नया युग स्थापन करने आया हूं। मर्जी सबकी अपनी। मनुष्य बने, देवता, कीड़े मकोड़े बने, डीमन बने या आत्माएं बने, सबके लिए ओपन है। श्रीमत पर चलो, अपनी स्थिति में आओ और वर्षा पाओ। समझ के बात, इसलिए ध्यान में रखना, जैसी तुम्हारी सोच वैसी परिस्थिति।
ऑल स्पाइसेस प्लांट। जो ठीक लगे करूं। तुमने कहा तुम परेशान हो, परेशान हो जाओगे। तुमने कहा बहुत अच्छे हो, अपने आप अच्छे बनोगे। तुम जो सोचते हो और सिर्फ सोचने से नहीं, स्वीकार भी करते हो, तुम जो सोचते हो और स्वीकार भी करते हो, उसी नज़र से सभी तुम्हें देखते हैं। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हॉल में बैठे हैं या जो भी कुर्सी टेबल है, तुमने सोचा तुम आत्मा हो। यहाँ जितने अस्तित्व है ना, वो सब तुम्हें उसी नज़र से देख रहे, यह आत्मा है। तुम्हारी आत्मिक स्थिति और बढ़ रही है, उनसे बढ़ रही है, क्योंकि उनसे भी वही ऊर्जा फ्लो हो रही है तुम्हें कि तुम आत्मा हो। तुमने समझा तुम फलाने हो, उनसे भी वही ऊर्जा आ रही, तुम फलाने हो। तुम वो और तेजी से बन रहे हो। सब तुम्हारी सोच पर निर्भर है। दूसरों को दोष मत दो। तुम्हें अनुभव करना है, करके देखो। तुम अपनी परेशानी किसी को बताओ, किसी भी व्यक्ति को कहो तुम बहुत परेशान हो, तुम अनुभव करोगे आने वाले समय में वो व्यक्ति तुम्हें बेवजह परेशान करेगा, क्योंकि तुमने उसे बताया है कि तुम परेशान हो। इसलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि तुमने उसे परेशानी की ऊर्जा दी है, इसलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है। कोई ऐसे ही संसार को बताता घूमे फिरे, चिल्लाए मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो। आप देखोगे संसार उन्हें बेवजह सुख देता जाएगा, खुशी देता जाएगा। इसलिए किसी आत्मा को कुछ बताते समय ध्यान रखना, तुम जो बता रहे हो आने वाले समय में वो तुम्हें देने वाले हैं वो चीज, क्योंकि वो तुम्हारी ऊर्जा है जो तुम उन्हें दे रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें वापस मिलेगी। कल भी मैंने कहा ना, कहना नहीं है, समझ की बातें हैं। होंगे 100 में से 99 दुख, पर कोई एक सुख होगा ना। तो क्या उस एक सुख को देखकर ये नहीं कह सकते कि हम सुखी हैं? 99 को देखकर यही कहना है क्या कि हम दुखी हैं? इसको कहते बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल। समझदार हमेशा अच्छे को देखता है, उसमें क्या अच्छा है, समझ है। सब्जी कभी जल जाती है ना, तो समझदार कहता है अरे ऊपर ऊपर से ले लो, ऊपर की तो अच्छी है, वो खा सकते हैं। ना समझ कहता है जाने दो, अभी ये खाने लायक भी नहीं रही, फेंक दो इसे। समझदारी देखो है क्या। सब्जियां थोड़े दिन हो गए, ना समझ क्या कहता है अरे बहुत दिन हो गए, फेंक दो। समझदार कहता है उसमें से जो भी अच्छा निकले देखो, निकालो, साफ करो, भले थोड़ा बहुत खराब हुआ होगा काट के फेंक दो, वो भी पाप लगता है बच्चे। अच्छी सब्जी को अगर आपने फेंक दिया, संभल कर रहना। अच्छी आने वाली सब्जी आपके जीवन में अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि अच्छी के साथ आपने बुरा व्यवहार किया। इसलिए बाबा को देखा है, बाबा कैसे एक के चलाता है हर बात में। कोई भी चीज हो, रेयरली मैं कहूंगा स्क्रैप करो। मैं एक ही कहता देखो कुछ उपयोग होता है तो कुछ ना कुछ उपयोग होगा, रखो।
किसी न किसी सेवा में काम में आ जाएंगे। बक्से भी आते हैं आपके पार्सल के, उसको भी मैं रखवा देता हूँ, किसी न किसी सेवा में काम में आ जाएंगे। बहुत देर तक फिर काम में नहीं आते, भीड़ हो जाती है, फिर मैं कहता हूँ ठीक है अभी जगह नहीं है, स्क्रैप कर दो। समझ की बात है बच्चे, ये सोच होनी चाहिए पॉजिटिव। देखो एक सुख है ना तो सुख ही है। संसार में ऐसा अस्तित्व मुझे बताओ जो 100% बुरा है। कुछ न कुछ अच्छाई होगी ना उसमें, तो उस अच्छाई को देखे और स्वयं को समझे कि मैं बहुत अच्छा हूं, अहंकार से नहीं। हाँ, समझ की बात है सारी। देखो जीवन अच्छी बनेगी। आज मनुष्य आत्मा की हालत यह है, उसके पास कितना भी अच्छा तन हो, कितना भी अच्छा मन हो, कितना भी धन हो, रो ही रहा है, कहता है सुख नहीं। कितना भी अच्छा परिवार हो, कहता है शांति नहीं। ये मनुष्य आत्मा की हालत है। इसलिए वो किसी के लायक नहीं बचा है। कुछ तो अच्छा है ना। फिर वो क्या करता है, बाहर यूट्यूब पर इंस्टा पर देखता है लोग कितने दुखी है, फिर कहता है मैं बहुत अच्छा हूं। ध्यान में रखना, किसी और को देख कर तूने ये कहा है तू बहुत अच्छा है, तूने अपने से नहीं कहा है। भगवान ने जैसे रखा है तू बहुत अच्छा है। ध्यान में रखना, तूने जिसको देखकर कहा है तू बहुत अच्छा है, एक दिन तेरी वो स्टेट आएगी। भगवान ने तुझे जो रखा है उसे देखकर तूने नहीं कहा तू बहुत अच्छा है। तूने किसी और की अवस्था, परिस्थिति, विपरीत स्थिति देखकर कहा है तू बहुत अच्छा है। एक दिन वो स्थिति आएगी, क्योंकि तूने उस स्थिति को देखकर कहा कि फिलहाल तू बहुत अच्छा है। समझ है बच्चे, जो जैसा है भगवान को देखकर कहे बाबा मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे जीवन आपने बहुत सुंदर रखी है, भले जीवन नर्क भी क्यों ना हो, पर अगर भगवान को देखकर कहा बाबा बाबा आपने जीवन बहुत अच्छी रखी है, आप देखोगे बहुत अच्छी होती जाएगी। बहुत बार तू क्या करता है पता है, तेरे जीवन में सुख आता है तो कहता है शुक्रिया बाबा। तेरे जीवन से दुख चला जाता है, कहता है शुक्रिया बाबा। जब सुख नहीं आया, दुख नहीं गया, शुक्रिया नहीं कर सकता। तुम सुख दुख की माया में अटके हो, इसलिए भगवान को समझ नहीं पा रहे हो। सुख दुख माया है, संभल कर रहना। बहुत बच्चे कहते हैं ना बाबा तूने हमें जैसा रखा है। जैसा जैसा कहां से आया, उपकार कर रहा है तू भगवान के ऊपर। जैसा की बात कहां से आई, तूने हमें बहुत अच्छा रखा है। जैसा कहां से आया, जैसा कि आगे पीछे कुछ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ है, तो क्या कहना चाहता है जैसा बोलकर? तुझे क्या लगता है भगवान को कुछ समझ में नहीं आता तेरे वचनों से, तेरे भाव से? हे भगवान आपने हमें बहुत सुखी रखा है,
कोई रोते रोते कहता है, इसका अर्थ है उसके जीवन में सुख नहीं है, नाटक कर रहा है। आंखों में पानी होता है, कहता है हे भगवान आपने हमें बहुत खुशहाल रखा है, चेहरा तो ढंग का रख, मुस्कान तो रख। तुझे क्या समझ में नहीं आता है? समझ है बच्चे, कैसा है तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू दिल से कह रहा है या दिमाग से? मांगने के लिए कह रहा है या सच्चाई से? भगवान सब जानता है। एटलीस्ट भगवान के सामने नाटक नहीं करना। एटलीस्ट भगवान के सामने नाटक कभी नहीं करना। संभल कर रहना। समझ है बच्चे? होश में आ जा जरा। देख स्थिति, देख कैसी है, मूल स्वरूप में है, जो जैसा है एक्सेप्ट है। सूत्र भी दिया ना, दुख आए तो बस एक ही बात, ये मेरे ही पाप है, हम इसे स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगनी है, बात समाप्त हो गई। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। संगम का बड़ा ज्ञान, भगवान के सामने कभी संसार को लेकर रोना नहीं, वरना कभी किसी संगम में भगवान के सामने नहीं आ पाओगे। कोई अपने शरीर को लेकर रोते रहते, बाबा क्या करे, बहुत उपाय किए, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। न मुझे तेरे शरीर की कथा कहानी सुननी है, न मुझे तुझे देखना है। राम राम, अभी कभी नहीं मिलेंगे। बाबा क्या करे, मन शांति नहीं होता, बुद्धि स्थिर नहीं होती, संस्कार पवित्र शुद्ध नहीं हो रहे। न मुझे तेरे मन बुद्धि संस्कार को देखना है, न तुझे देखना है। राम राम। बाबा क्या करे, नौकरी नहीं, धंधा नहीं, घर में खाने के लिए अन्न नहीं, कैसे चले? न मुझे तेरे अन्न की बात सुननी है, न तेरे घर परिवार की बात, खाने पीने की बात सुननी है। राम राम, कभी नहीं मिलेंगे। क्या करे बाबा, घर परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, अशांति अशांति है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। राम राम। परमात्मा को कुछ भी सुनाया, राम राम। राम नाम सत्य है, इसलिए राम राम। समझ है बच्चे? संभल कर रहना। मैं जानता हूं बहुतों ने बहुत कुछ सुनाया है, एक बार सुनाया, एक कल्प हम नहीं मिलेंगे। तो कुछ भी कर, नहीं मिलेंगे। ये लॉ बना हुआ है यूनिवर्स का, ये प्रिंसिपल है, इसी से ड्रामा चलता है। तुझे लगता होगा तू माफी मांगेगा, नहीं बच्चे, इससे नहीं होता कुछ। परमात्मा की श्रीमत को लेकर माफी से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बहुत बार भट्टी में आने वाले बच्चों को कहता हूँ, बाबा को कुछ नहीं सुनाओ, कभी नहीं सुनाओ, सदा के लिए भाग्य समाप्त हो जाएगा, तुम सुना ही नहीं सकते। और जो बच्चे परमात्मा को कुछ सुनाते हैं, कुछ भी हो, शारीरिक से लेकर आध्यात्मिक तक, कुछ भी तुम सुनाते हो, बच्चे तुम्हारी इस राह पर कोई उन्नति
नहीं हो सकेगी, न तुम उस बात में सुख चैन पाओगे जो तुमने सुनाई है। बस तुम्हें चलना है, सुनाना अपराध है, संभल कर रहना। तुम तुम्हारा भोगो। बाबा ने कहा भी, बच्चे कैसी चल रही जीवन, होगा ना कुछ तो दुख दर्द, बताओ तो सही। मैं पूछ रहा हूं ना, फिर भी नहीं सुनाना है, फिर भी यही कहना होता है, नहीं बाबा बहुत अच्छा है, सब ठीक, पर दिल से रोते रोते नहीं, वरना भाव विभोर हो जाओगे अपने जीवन को लेकर। समझें? फिर भी मैं पूछूंगा, कुछ तो दुख होगा, मैं जरा परीक्षा लूं। अरे बताओ तो सही, तुम बताओगे कि मैं अभी निकालूंगा, तुम बताओ तो सही, मैं तुरंत समाप्त कर दूंगा। अरे बोलो तो सही, मैं ही परीक्षा लेता हूं हर हालत। नहीं बाबा, आपने बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा, सच कह रहे हम, बहुत अच्छा है। ये है मेरे बच्चे, रोने वाले मेरे बच्चे नहीं है, ध्यान में रखना। रोने वाले को तुम भी पसंद करोगे क्या? तो मैं कैसे करूं? समझ की बात है, इसलिए तुम पर है यह यूनिवर्स ऑल स्पाइसेस प्लांट है। जो बच्चे परमात्मा को परमात्मा ने दी हुई खुशहाली सुनाते हैं, उन्हें और मिलता जाता है। जैसे सुदामा जी, तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं तो कुछ सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहां, ना अच्छा न बुरा, निराकार रूप में रो रिहान करते हो ना, क्या सुनाते हो? बच्चे ध्यान में रखना, जो तुम्हारे मुख से उच्चारा जा रहा है वही तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुमने नाम भी नहीं लिया और इतना भी बोला, परेशानी आएगी। वो ऑल स्पाइसेस प्लांट है, वहां बोल दिया इलायची, आया फ्लेवर, तुमने उच्चारा, मन में संकल्प किया, परेशानी आया। पॉजिटिव का अर्थ क्या है? जिन अक्षरों से, जिन शब्दों से नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उसको मन में भी नहीं लाना है, उसका कोई काम ही नहीं है ना। दर्द हो रहा है पर तुम मन में ये भी नहीं लाओ, दर्द हो रहा है और बढ़ेगा। समझ है? तुम्हें कितना पता है मैं नहीं जानता, पर गांव में आज भी यही है। हमने लौकिक में सुना था, जहां से तन लिया, वहां के बुजुर्ग कहते थे, अरे मत कहो दर्द हो रहा है और दर्द होगा, मानो उन्हें ये ज्ञान था। वो समझाते थे, ठीक है हो रहा है, हमें भी दिख रहा है, पर कहो मत कि दर्द हो रहा है और बढ़ेगा। वो ये समझ थी उन्हें, इसलिए वो जो बुजुर्ग है ना, वो कितनी भी परेशानियां आए वो रोते हुए नहीं मिलेंगे। पर आज का युवा स्ट्रेस में मिलेगा, इतनी सी बात नहीं होती। आपके लौकिक माता पिता को कभी परेशानी में रोता हुआ देखा है? उस प्रकार से, चलो माता पिता छोड़ो, दादा दादी को, नाना नानी को देखा है? समझ है बच्चे,
वो परिस्थिति में परवश नहीं होते थे, पर आजकल सभी हो रहे हैं। वो ज्ञान चला गया ना सारा। देखो बच्चे, होश में आ जाओ। जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी जीवन। दूसरा परेशान है, ये तुम अपने मन में भी क्यों ला रहे हो? यूनिवर्स को दूसरा पता नहीं, तुमने सोचा ना वो परेशान है, वो तुम्हें परेशानी यहां देगी। वो परेशानी तुम्हें किसने कहा था देखने के लिए कि कोई और परेशान है? तुम्हें किसने कहा था सोचने के लिए कि कोई और परेशान है? उदाहरण ध्यान में रखना, ऑल स्पाइसेस प्लांट। तुम जो सोच रहे हो वो एनर्जी क्रिएट हो रही। इसलिए परमात्मा आपको संदेश में एक ही बात कहता है ऊपर से, कार्य हुआ ही पड़ा है। वो तो आपका संकल्प है, कहा हुआ पड़ा है, कब हुआ पड़ा है, कब होगा। मना, इसमें दो बातें आई, तुम्हें संशय है उस पर, परमात्मा पर भी निश्चय नहीं। उसने कहा ना हुआ पड़ा है, तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तुम सवाल पूछते हो। समझ है बच्चे, यही तुम्हारी माया है। वो किसी को कह रहा है तुम संपन्न संपूर्ण हो, तुम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि तुम हो। यहां आज ही करोगे, बाहर जाकर ही करोगे, पता नहीं वो मूल स्वरूप कब आएगा हमारा, हमारा वैसे योग कब लगेगा, ऐसे सकाश हमसे कब जाएगा। देखो, परमात्मा ने जो वरदान दिया कि तुम संपन्न संपूर्ण हो, उस पर तुमने एक भी संकल्प चलाया, वरदान गया तुरंत, क्योंकि तुमने अविश्वास दिखाया। अभी वो वरदान नहीं ठहरेगा, फिर तुम कितना भी कहो। बाबा ने तो हमें वरदान दिया है कि हम संपन्न संपूर्ण हैं। तुमने ही उसके ऊपर विपरीत संकल्प चलाया, अविश्वास दिखाया, गया सब। सतयुग किसे कहते हैं? जहां विपरीत शब्दों की अविद्या है, ज्ञान भी नहीं है वहां पर, वो है सतयुग। सतयुग में आप किसी को जाकर कहोगे परेशानी, वो क्या समझेंगे पता है? शान से भी परे जो शान होती है, माना बड़ी शान, सबसे बड़ी शान, वो है परेशान। समझ है बच्चे? सतयुग में कहोगे बुरा, माना वो ये समझेंगे कि जो अच्छा होता है उस अच्छे से भी कई गुना ज्यादा अच्छा, उसे बुरा कहते हैं। समझ है बच्चे? ये सतयुग की विचारधारा है। वो किसी भी बात से नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते ही नहीं। आ गया सतयुग, तुम पॉजिटिव से भी नेगेटिव जनरेट करते हो, क्रिएट करते हो। परमात्मा तुम्हें वरदान देता है, फिर भी संशय होता है। तुम कहते हो बाबा आपने तो कह दिया, पर हमें तो नहीं दिख रहा है। तुझे दिखे तब है, ऐसी तो सत्यता नहीं है ना। समझ की बात है। तुझे परमात्मा दिख रहा है क्या? पर है ना। तुझे आत्मा दिख रही है, पर है ना। क्या दिख रहा है तुझे? बता मुझे। पर सब है ना। तो परमात्मा जो कह रहा है
उसे स्वीकार क्यों नहीं करता? तुझ पर है बच्चे सब कुछ, तेरी समझ के ऊपर सब कुछ है, सारी समझ है बच्चे। मूल स्वरूप में आ, वरना माया तुझे प्रयोग में लाते लाते सच में मायावी ही बना देगी। जो डीमंस बने हैं ना, उनकी वजह, उनका कारण एक ही है। जब वो ज्ञान में थे सब बच्चे, तब उन्होंने बाबा की एक भी नहीं मानी, एक भी नहीं मानी। परिणाम स्वरूप डीमन बन गए, सदा रोते रहे। जैसे तमो प्रधान कल्प है, वैसे कोई एक तमो प्रधान कल्प होगा ना, अनंत कल्प पहले, वहां वो हिसाब किताब हुआ और अनंत कल्प के लिए डीमन बने। हाँ, एक कल्प के लिए नहीं। यहां से तुम्हारा जो फैसला होगा वो अनंत कल्पों के लिए होगा, इसलिए संभल कर चलना। एक ही कल्प होता ना तो मैं कहता कितनी भी गलतियां करो, आगे भी चांस है। एक कल्प होता, 2 होते, 10 भी होते, तो भी मैं कहता कितनी भी गफलतें करो, कितनी भी गलतियां करो, आगे मार्जिन है। 10 के बाद 11वां है, उसमें सुधर जाओगे, पर संभल कर रहना। यहां से जो परिणाम निकलेगा वो अनंत कल्पों में जाएगा। यहां से जो परिणाम निकलेगा अनंत कल्पों में जाएगा, इसलिए संभल कर चलना। जब परिणाम निकलेगा तब रोने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं होगा अगर गफलत करोगे तो। परमात्मा ने क्यों कहा है खून के आंसू रोएंगे? संभल कर रहना, चलना। मैं कह रहा हूं ना, आने वाले सारे कल्पों में कितनी भी गफलतें करो, मैं बैठा हूं, बस यह गफलत नहीं करना। इसलिए साकार वाणी, अव्यक्त वाणी में मैं हमेशा कहता हूं, कल्प कल्प का भाग्य बन रहा है। मैंने कभी नहीं कहा अगले कल्प का बन रहा है, कल्प कल्प का बन रहा है। तुम्हारी अपनी मर्जी, क्योंकि मुझे डीमन भी चाहिए, देवता भी चाहिए, जो चाहे बनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगे बनो, तुम पर है सब कुछ। नादानी करो, मूर्खता करो, डीमन बन जाओ। समझदार रहो, श्रीमत पर चलो, देवता बन जाओ। एक ही कल्प की मेहनत है, मैं वापस कह रहा हूं, एक कल्प की मेहनत मैं तुम्हें लिख के देता हूं। मैं परमात्मा, जो बच्चे इस कल्प में समर्पित हुए हैं, आने वाले अनंत कल्प तक आपको समर्पण के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मुख्य कल्प में जो करना था कर लिया। जो बच्चे इस कल्प में बेहतरीन चल रहे हैं श्रीमत पर, मैं लिख के देता हूं, वहां आने वाले कल्प में संगम पर कितने भी महापाप करने की माया आपके पास आए, कर ही नहीं पाओगे। कितने भी मायावश हो जाओ, आपसे पाप हो ही नहीं पाएगा। मैं लिख के देता हूं, यह कल्प सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे अनंत कल्प गए तो भी चलेगा, बस इस कल्प में गलती नहीं करना। पर सबको समझ में नहीं आएगा, और इसी कल्प में माया सबसे ज्यादा तेज है।
सबसे ज्यादा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां इस कल्प में माया का एक ही काम है, कुछ भी करके आपको होश में आने नहीं देना है, श्रीमत पर चलने नहीं देना है। माया का एक ही काम है, वो सारी ताकत लगा रही है, सारी आपके अनंत कल्पों की माया इस एक कल्प में जागृत है। बहुत बच्चे समझते नहीं, उनको लगता है बाबा को समर्पित कराना है इसलिए ऐसा ज्ञान देता है। मेरे बच्चे, किसी कल्प में समर्पित नहीं होना चाहे तो, अगर तुम्हें ऐसे लगता है ऐसा मैं ज्ञान दे रहा हूं तो ज्ञान में भी नहीं आना। बच्चे, मैं क्यों कह रहा हूं यहां सब छोड़ो, कुछ भी हुआ तो भी चलेगा, पर तुम समझने के लिए ही राजी नहीं हो। अगले कल्प में छोड़कर कोई फायदा नहीं है, उसका फल सिर्फ एक कल्प के लिए मिलेगा, अगले के अगले। अगले कल्प में तुम कितना भी करो, आदि से भी ज्ञान में आ जाओ, उसका फल सिर्फ एक कल्प का है। बस यही एक कल्प है जिसका फल अनंत कल्पों का है। अनंत कल्प, यहां जो परिणाम निकलेगा वो तुम्हें अनंत कल्प के लिए भुगतना है, अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए यहां मायावश होकर, अपने मन बुद्धि संस्कारों के वश होकर, परिस्थिति के वश होकर गफलत नहीं करना। माया गफलत कराने के लिए बैठी है। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? एक ही कल्प महत्वपूर्ण है, बाकी जितने अनंत कल्प है ना, उन सारे कल्पों की यहाँ के एक दिन के साथ भी तुलना नहीं हो सकती। वरना सारे कल्प एक तरफ, अनंत कल्प, उनके संगम एक तरफ, और यहाँ के संगम का एक दिन एक तरफ। इस संगम का, बच्चे, यह बड़ा संगम है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। दूर वालों को बता रहा हूं, आप देख रहे हो यहां क्या हो रहा है, यहां कितने यूनिवर्स से कौन कौन आ रहे, कौन कौन सी शक्तियां आ रही, क्या हो रहा है, कौन कौन से स्वरूप आ रहे, क्या चल रहा है, लाइव में मैं नहीं बता सकता। बस इतना बता रहा हूं, मैं यहां बैठकर सारे कल्प रीसेट कर रहा हूं, सारे यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, सारे ड्रामा रीसेट कर रहा हूं। तुम वहां घर परिवार में बैठकर खाओ पियो सुख से सो, नौकरी धंधा करो। समझ जाए ड्रामा, बाबा क्या कहे, पर मैं ये भी जानता हूं यहां की माया विराट तेज है, इतना आसान नहीं है सबको यहां आना, नहीं आसान। अगले कल्प में आ जाएंगे ये सब जिनको भी आना है, पर इतना उपयोग है नहीं, क्योंकि मेहनत तो वापस करनी पड़ेगी, फल सिर्फ एक कल्प के लिए। सेम लॉ है, भक्ति मार्ग में एक जन्म करो एक जन्म पाओ, ज्ञान मार्ग में चलते एक जन्म करो एक कल्प पाओ, परमात्मा के साथ चलते एक कल्प में यहां करो और अनंत कल्प पाओ। सेम फॉर्मूला है बच्चे, सब जगह एप्लीकेबल है, बस अलग रूपों से। जिसको जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है, यहां इस कल्प में जिसने मुझे समझा, उसे किसी कल्प में, किसी जन्म में
अनंत कल्पों तक, अनंत जन्मों तक समझाना नहीं पड़ेगा मैं कौन हूं। और ध्यान में रखना, बड़ी बात बताता, मानने से नहीं चलता बच्चे कि बाबा है, परमात्मा है, शिव बाबा है। समझा है क्या? जिसने मुझे समझा है, जाना है, मेरे अनंत जन्म उनके साथ पाड़ बजाने का भाग्य उन्होंने पाया है। मानने से कुछ नहीं चलता, समझ की बात है। तुम्हारी मर्जी, तुम पाओ या ना पाओ, तुम्हें जो ठीक लगे करो। समझ रहे? पांडवों में भी श्री कृष्ण जी को कौन समझे? एक श्री अर्जुन जी सिर्फ, बस समाप्त हुई। समझना पड़ता है। इसलिए श्री अर्जुन जी के अनेक जन्म श्री कृष्ण जी के साथ हुए, किसी न किसी रूप में। जिसने समझा उसने पाया, जो नहीं समझ सका उसने खोया। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, जो ठीक लगे करो। मानने से क्या होगा? बाबा है। तुम्हारे आंखों के आंसुओं से क्या होगा? बाबा है। बात तो दिल की है, आत्मा की है। तुम्हारे भाव से भी क्या होगा? तुम्हारे स्थिति से भी क्या होगा? बाकी तो बातें ही नहीं कर रहा हूं मैं, कर्म वगैरह। आत्मा ने समझा है क्या? जाना है क्या? पहचाना है क्या? बाबा है। समझ की बात है। मैंने लक्षण भी बताया ना। अभी दूर बैठे बच्चे कोई सोच रहे होंगे नहीं हमने पहचाना। बच्चे, ऐसे नहीं होता। जो नदी पहचान जाती है समंदर है, वो कहीं रुकती नहीं, वो दौड़ती है। जो बूंद पहचान जाती है समंदर है, वो रुकती नहीं, दौड़ती है, पहुंच जाती है, विलीन हो जाती है। तुम संसार में रुके हो ना, तुम कहते हो क्या करे इसका उसका। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं निकलो आओ, मैं लक्षण बता रहा हूं। समझ है बच्चे? तुम्हारे आंखों के आंसुओं को लेकर मैं क्या करूं? तुम्हारे भाव को लेकर मैं क्या करूं? तुम्हारे स्थिति को भी लेकर मैं क्या करूं? पहचाना है क्या मुझे, मैं कौन हूं? समझ है? सारी होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा, सारी समझ है। देख, मैं बड़ा उदाहरण बताता हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो। मेरे नाम पर इतनी लड़ाइयां हुई इस संसार में, एक भगवान के नाम पर सिर्फ। कहीं कहा अल्लाह अकबर, कहीं कहा गॉड इज ग्रेट, कहीं कहा हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल। किसके नाम पर? भगवान के नाम पर। समझ है बच्चे? क्या पाने के लिए? एक राज्य। तो यहां अंत समय में जब भगवान को पाना है तो संसार की लड़ाई तू नहीं जीत पा रहा है। समझ है बच्चे? मैं किसी को नहीं कह रहा हूं लड़ाई करो, मैं लड़ाइयां लगाने यहां नहीं आया हूं। तुम स्वयं बताओ, भगवान अगर आए इस धरा पर, तुझे अगर खबर मिले, ये मत सोच मैं भगवान हूं, मैं तुझे कह रहा हूं, भगवान अगर इस धरा पर आए, तुझे खबर मिले, तो रुकेगा? तू रुका है, इसका अर्थ तुझे खबर नहीं मिली, भगवान आया है। समझ? तुझे अगर भगवान मिल जाए, तू पहुंच जाए, समर्पित हो जाए, तो उसकी कोई श्रीमत भूलेगा? टालेगा?
कुछ मन मत चलाएगा। ये हो रहा है वरना तुझे पता नहीं कि भगवान आया है। मर्जी, ऐसे नहीं कि संसार से यहां आ गए बाबा पाया। श्रीमत सारी समझ की बात है। बहुत बच्चे कहते सॉरी बाबा वो भूल गए। भगवान के वचन कौन भूल सकता है? ब्राह्मण कंठस्थ करते हैं वेदों को, शास्त्रों को, और तुम एक श्रीमत बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। साक्षात साकार चैतन्य श्रीमत बोल रहे हो तुम। समझ की बात है। ड्रामा। बाबा क्या कहे? भगवान को सॉरी बोलना श्रीमत भूल कर, वरना तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान आया है। ड्रामा। इसलिए यहां जिसने मुझे पहचाना उसी ने सब भाग्य पाया, बाकी सब ने रिटर्न लिया। पुरुषार्थ का, सेवा का, कर्मों का रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, चिंता नहीं करना। समझ की बात है सारी। इसलिए देखो तुम्हारा अपना ड्रामा, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तो आया हूं और मैं ये भी जानता हूं सबका भाग्य नहीं है मुझे पहचानने का। बाबा बाबा शिव बाबा सभी करेंगे, पर मुझे पहचानने का भाग्य सबका नहीं। एक छोटा सा उदाहरण, जो क्राइस्ट जी के साथ 12 बच्चे थे, किसने पहचाना? किसने पहचाना? जो भी संत महात्माएं अवतार होकर गए उनके साथ जो भी थे, किसने पहचाना? समझ है बच्चे? सबका भाग्य नहीं होता, नहीं होता बच्चे। श्री राम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी भी थे, क्या उन्होंने पहचाना ये विधाता है? पहचाना क्या? इतना आसान नहीं होता। समझ के बात। वो हमेशा क्या कहते थे, कहानी में दिखाते, भैया कभी प्रभु कहा है उन्होंने? हनुमान जी क्या कहते थे? प्रभु। समझ है बच्चे? इसलिए भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं होता है। बहुत आसान, पर फिर भी इतना आसान नहीं है। तुम्हारी अपनी मर्जी। मूल स्वरूप में आओ, सदा अच्छे संकल्पों में चलो, श्रीमत पर चलो और परमात्मा को पहचानो। बच्चे एक बात बताता हूं छोटी सी। ड्रामा में संगम पर चलते, एक श्रीमत भी तुमसे मिस हुई है। एक श्रीमत को लेकर भी तुम्हें सॉरी बोलना पड़ा है। बच्चे नहीं पहचान पाओगे। हाँ, उसकी कृपा हुई, उसके बावजूद तो अलग बात है। पर एक श्रीमत मिस की, उस संगम पर तुम भगवान को नहीं पहचान सकते। अभी अगला संगम, हाँ उसकी कृपा होगी, किसी कारण तुम्हारे माथे पर हाथ होगा तो पहचान जाओगे। जबरदस्ती नहीं रखवा सकते। उसके एक श्रीमत को लेकर भी आपके मन में एक मन मत चली तो भी उस कल्प में तुम उसे नहीं पहचान सकते। अगले कल्प में देखेंगे, तुम चलोगे, पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने वो शक्ति गवा दी। इसलिए गुरु बहुत संभल कर किया जाता है। हाँ, अभी ज्ञान लो, अच्छे बनो,
बेहतर बनो, ऊंच पद पाओ, उसे नहीं पहचान पाओगे। ड्रामा माना एक चांस चला गया, ऐसे ड्रामा चलता है, संभल कर रहना, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे चलना है चलो। सबका कल्याण। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार, शिव प्रभात और मूल स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीपी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।